आ जाओ। गुड मॉर्निंग तहसीन सर। गुड मॉर्निंग। आपके कहने के मुताबिक आधे वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। बाहर उन्हीं लोगों की भीड़ है। हाँ, वही लोग हैं। जाओ और भगाओ सबको। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुला लो। 2 डंडों में भाग जाएंगे सबके सब। जैसा आप कहें सर। इजाजत चाहूंगा। उन्होंने जो किया है वो हम ठीक किसी नहीं भी है। हाल में काम नहीं करेंगे। हाँ, सही में हम ठीक इंसाफ नहीं के लिए है। अदालत उस आदमी ने जाएंगे। हमारी सही नहीं नौकरी भी है, छीनी उन्होंने है। जो किया ठीक नहीं किया है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, सब लोग जाएंगे। चलो बात करते हैं। हाँ, यार, चलो। खड़े क्यों हो? चलो अभी चलो। क्या हुआ? सब यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ये सवाल आप कर रहे हैं? हमें यहाँ से निकाल दिया है और क्या? हमें नौकरी से निकाल दिया, अब क्या करेंगे हम? अब पैसे कहाँ से आएंगे? क्या खाएंगे हम? लेकिन ये सब कुछ किया किसने? तहसीन साहब, मैं भी आता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना हमें पुलिस को बुलाना होगा। मिस्टर तासीन है क्या? नहीं, वो अभी निकले हैं। अच्छा, थैंक्स। वो पीछे के दरवाजे से बाहर गए हैं। कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? बैंक गए हैं शायद। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो सीजर। हाँ मिसेस मेहरीबान, आप ऑफिस में हैं क्या? नहीं सीजर, मैं आजकल ऑफिस नहीं जा रही हूँ। मेरा जाने का मन ही नहीं करता। उस आदमी की शक्ल देखकर खून खौल जाता है मेरा। आपको जरा सा भी अंदाजा है यहाँ पर चल क्या रहा है? उसने यहाँ के आधे वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया है। मुझे लगा ही था। तासिन के पास इतनी ताकत जो आ गई है अब वो धीरे धीरे देखना क्या क्या करता है। उसको कोई हक नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकता। बदकिस्मती से अब सब कुछ उसी के हाथ में है। वो काफी वक्त से ऐसा करना चाहता था। सुहान और मैंने उसे रोक रखा था। उसने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है और जो भी वो चाहता था वो करने में मेरे बेटे ने उसकी मदद की है। नहीं नहीं मिसेस मेहरीबान, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। इतने लोगों की नौकरियों का सवाल है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ सही कहा, पर अब मैं थक चुकी हूँ। मुझसे अब ये सब नहीं होगा। उस आदमी के पास दिल नहीं है और वो किसी की नहीं सुनने वाला। मुझे माफ कर देना। और अब जब सारी पावर उसके पास है तो हम कुछ भी कर लें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिसेस मेहरीबान, मैं वो सब समझता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं होने दूंगा। शाहिदे ने प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला था और उसके बाद वो हुलिया को घर लेकर आई और उसने मुझसे मदद मांगी। ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए हुई। मैं क्या कर सकता था? मैं आज गया भी था। मैंने सोचा कुरान से बात करता हूँ। आज तहसीन सर सबके सामने उस पर चिल्लाए भी थे। क्या पापा कुरान पर चिल्लाए? पापा भी ना। साफ साफ बताओगे क्या हुआ था? कमाल है, ये बुलंद कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। मेरा भाई फोन नहीं उठा रहा। वो ये भी ना। तुम परेशान मत होना। हो सकता है वो निशान तसी गया हो। मैं निकलती हूँ। मुझे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी सीजा। सुहान, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा ने क्या किया है? देखो, ये हमारे परिवार की बात है। तुम इससे दूर रहो, समझे? तुम्हारे परिवार की बात है? वहां तुम्हारे पापा ने कंपनी से आधे काम करने वालों को नौकरी से निकाल दिया है, और वो भी बुलंद की मदद से। ना तो किसी से पूछा, ना किसी से बात की। मुझे तो नहीं लगता कि ये तुम्हारे परिवार की बात है।
कुछ पूछ रहा था। आप जैसे ही बाहर गए सीजर सर आए थे। तुमने क्या कहा? आपने जैसा कहा था मैंने उनसे कहा बैंक गए हैं। अच्छा किया। सुहान, तुम यहाँ कैसे? पहले ये बताइए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? बाहर जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। आखिर अब मैंने ऐसा क्या किया है? ये कोई मजाक है? इस तरह आप बस दुनिया के हर इंसान को अपने खिलाफ कर लेंगे। आपने अपने बेटे को सबके सामने बेइज्जत किया। हाँ, सही किया मैंने। मैं नाराज हूँ क्योंकि तुमने भी मुझसे बातें छिपाई। ये तो अच्छा ही हुआ ना। अगर मैं आपको कुछ भी बताती तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज को लेकर कुछ करते पापा। और वो तो आपका बेटा ही है ना, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बताइए? बेटा है तो बेटा बनकर रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। अब क्या वो भी सबको धोखा देता रहे? हाँ, आप ही बताइए, आपकी तरह लोगों को पिटवाएं या फिर क्यों ना वो उनको जान से ही मरवा दे। सुहान, अपनी हद में रहो। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। काश आपकी बेटी होना इतना मुश्किल ना होता। आपने ये मेरे लिए बहुत मुश्किल कर दिया है पापा। मैं जा रही हूँ। अब आप मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। कहाँ जा रही हो? वहीं पर रुक जाओ। सुहान, सुहान! देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब परिवार वाले लोग हैं और आपकी नौकरी आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। पर देखिए आज यहां पर क्या हो रहा है। एक दिन आएगा जब आप लोगों को भी यहां से निकाल दिया जाएगा, जैसे अचानक से आपके दोस्तों को निकाला गया है। ओहो, अब क्या हो रहा है? अब क्या करें? अब क्या करें? अब आप ही कोई रास्ता बताइए, बताइए। रास्ता तो बताना चाहिए। ठीक है, रुकिए, मैं आपकी बात समझता हूं। आपका कहना है कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तहसीन कोरलुदाग इस जगह का असली मालिक है ना? जरा देखिए तो सही, हम यहाँ कितने लोग हैं। अगर हम सब एक साथ हो जाएं और यहाँ जो ये सब चल रहा है उसको लेकर एक स्ट्राइक करेंगे, तहसीन कोरलुदाग के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसको सबको वापस नौकरी पर रखना ही पड़ेगा। आप सब लोग अपनी ताकत भूल रहे हैं। मेरा नाम है सीजर एलमदार गोलू। आप सब मेरा घर जानते ही हैं। अगर आप इस सब का कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे घर आइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ये सही कह रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। हमें इस सब के खिलाफ बोलना चाहिए। इसकी बात में दम है, हमें मदद करनी चाहिए। सीजर ठीक है, उसको मुझ पर भरोसा है। फिर भी एहतियात बरतना, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। परेशान मत हो, पहले उसको मुझ पर शक था पर मैंने सारा खेल बदल दिया है। अब बस इंतजार करना होगा। सीजर के दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा है। कोरलुदाग को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। ये देखो, उसी का कॉल है। मैं चलता हूँ। नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ बोलिए तासिन सर। कहाँ हो साली? सीजर अलमदार के फार्म पर नजर रख रहा हूँ। रिजा अब तक कहीं बाहर नहीं गया। भाड़ में जाए रिजा। जाओ उस भिखारी को ढूंढो। जरा पता करते हैं कि उससे झूठ बोलने को किसने कहा। उसका पता तो कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कभी कभी मुझे भी खुशखबरी दे दिया करो। बहुत जल्द तासिन सर। हंस क्यों रहे हो? हंसो मत। वो अगर कभी उसे पता चलेगा कि तुम उसे धोखा दे रहे हो तो बिना किसी इंतजार के उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उनको क्या होगा पता नहीं, पर मुझे मार डालेंगे। हाँ, चांसेस तो काफी हैं। देखा जाएगा, पर अभी तो मैं उसे तड़पता देख रहा हूं ना। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? मार दो ना, चलाओ गोली, मारो। अब फैसला कर लिया है तो रुके क्यों हो? चलाओ गोली। मैं पहले ही मर चुका हूं। 30 साल दम घुटा है मेरा। और तुम? हाँ, तुम्हारी जिंदगी का क्या? चुप क्यों हो? हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम भी कैदी हो और मैं भी, और यही सच है। इतनी हिम्मत की खुद से मेरी बराबरी कर रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ होगी। तुम कोरलू दाग के कुत्ते हो और मैं वो हरगिज नहीं। चुप रहो। तुम ही बताओ, क्या तुम उसके हर गलत काम में शामिल नहीं हो? क्या तुम उसके तलवे नहीं चाटते? आज तक तुम्हें उसने दिया क्या है? तुम्हें यहां से जाना था ना, अपनी बीवी और बच्ची के पास। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसने तुम्हें ब्लैकमेल करके रोक लिया और फिर अपने सारे गलत काम तुमसे ही करवाए। तुम्हें अपना नौकर बना लिया। बताओ ये सच है या नहीं? जवाब दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आजाद कराऊंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों फायदे में रहेंगे। जिंदगी में पहली दफा तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे, एक आजाद आदमी। और हर गुलाम अपने मालिक से नफरत करता है। तुम भी कोरलू दाग से नफरत करते हो। जरा सी हिम्मत होती तो तुम अब तक उसको मार भी दिए होते। मारना चाहते हो ना अपने मालिक को? सच बोलना। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी घटिया जिंदगी से तुम्हें आजाद कराऊंगा। ये मेरा वादा है। तुमने कहा था ना, वैसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूं उस जलील आदमी को। उसे सबक सिखाना होगा। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र रखो। भाई बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। शहर में काम करने वाला एक वर्कर है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। आ जाइए। गुड मॉर्निंग भाई, मैं अहमद हूं। अहमद, आओ। गुड मॉर्निंग, आओ यहां बैठो। आज जब आप फैक्ट्री आए थे तब मैं वहीं पर था। आपने सही कहा, जो चुप रहता है वही शिकार बनता है। कोरलू दाग ने जो किया वो गलत था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ भी हो। तुमने बिल्कुल सही किया अहमद, पर यह सब कर पाना सिर्फ हम दोनों के बस की बात नहीं है। हमें और लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। हर वर्कर को नौकरी छोड़नी होगी, तभी उन लोगों पर कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं आज रात सबके घर जाता हूं और उन्हें समझाता हूं। वैसे भी वो इंसान किसी को पसंद नहीं है। लेकिन वो लोग उससे डरते तो है ना, तो जब तक ये डरेंगे तब तक कोई ना कोई इनका फायदा उठाता रहेगा। और वो तो तहसीन कोरलू दाग है, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। मेरे दोस्त मेरी बात जरूर सुनेंगे। मेरी बहुत इज्जत है। हो सकता है वो लोग भी राजी हो जाएं। तुमने सही कहा है अहमद, कोशिश करो। अब तुम यहां क्या करने आई हो? कुछ बात करनी थी। कुरहान, एक बार इन्हें देख लो प्लीज। आज ही मुझे मिला है, एक बार देख लो, बस एक बार देख लो। क्या है ये? डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं, वो भी 3 अलग अलग डॉक्टर्स की। इसमें लिखा है मैं प्रेग्नेंट हूं। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में मां बनने वाली हूं। कोरहान, अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो जिस भी डॉक्टर के पास तुम कहो मुझे लेकर चलो, टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है ना?
तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं इस बात से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लो ये सच भी है, तो क्या पता इसका बाप कौन होगा। कोरहान, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। तुम इसके पापा हो। मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे। बुलंद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भरोसा करो मेरा। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। प्लीज एक बार मेरा विश्वास करो। इस बच्चे के माँ बाप हैं हम। बहुत हुआ चाहदे, बहुत हुआ। अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं। ओके, दफा हो जाओ, चली जाओ, जाओ। मैंने हर चीज सिर्फ तुम्हारे लिए की थी, तुम्हारे पापा की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए। अगर आज मेरी ये हालत है तो उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो कोरहान, सिर्फ तुम हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। कहा ना, निकलो यहां से, दफा हो जाओ यहां से, जाओ इसी वक्त, निकलो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाती हूं मैं। मगर मेरे बच्चे के पिता तुम ही हो, ये साबित करूंगी। डीएनए टेस्ट करवा के देख लेना तुम खुद सच क्या है। मैं चली जाऊंगी, चाहदे, साबित करूंगी। चाहदे, सब घर की चाबियां दो। सुहान, मुझे फिक्र हो रही थी, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बात करने की हालत में नहीं था मैं। मुझे लगा ही था। पता चला तुम्हें क्या हुआ? पापा तुम पर चिल्लाए। तुम हो कहाँ? निशान तसी में हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं वहां हूँ? नहीं सुहान, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं जरा अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, पर अगर तुम्हारा बात करने का मन हो तो तुम बिना हिचकिचाए मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। अपना ध्यान रखना। सुहान बेचारी अब होटल में जाकर रह रही है। मैं आज मॉम से मिलने गई थी तो वहाँ सुहान भी मिल गई। काफी उदास थी, इस जगह से कहीं दूर जाना चाहती है। कहीं दूर मतलब? मतलब कैसी जगह? यहाँ से काफी दूर। प्लेन से जाएगी क्या? नहीं, वो पैदल चल के जाने वाली है। हाँ, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। और क्या क्या चीजें आपने नहीं की है आज तक? कभी कार नहीं चलाई है और मैंने कभी स्विमिंग नहीं की। इस्तांबुल के बाहर कभी नहीं गया और कभी प्यार नहीं हुआ। ये कैसी जिंदगी है? इसका मतलब आपने तो अब तक जिंदगी जीना ही शुरू नहीं किया है। मैंने कभी एवोकाडो नहीं खाया, ना ही खजूर। और हाँ, वो गोल गोल होता है ना, अनार कहते हैं शायद उसे। हाँ, वो भी नहीं खाया। तो अच्छा है ना, अब आप सब कुछ खा सकते हैं। बस मौसम आने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब वो खाना बस तैयार ही है। खाना तुम लोग खा लो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ।
सुहान से मिले गए हैं। आज ही तो तलाक हुआ है, उनसे मिलने क्यों जाएंगे वहाँ? शर्त लगानी है? यार सरीन, जाओ काम करो ना, डिनर टेबल सेट करो, बच्चों वाली हरकतें मत क्या करो। सुहान, 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 तुम अंदर कैसे आ गए? तुम सच में चली जाओगी क्या? कहाँ जाओगे? शायद यूरोप, या फिर उससे कहीं और दूर। तुम जितनी भी दूर चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम ये जानती हो ना, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। शायद मुझे हक नहीं है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। सुहान, तुम ठीक हो ना? अकेली हो क्या? हाँ, अकेली हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो अभी अभी सोकर उठी हूँ ना, अचानक नींद खुल गई तो अजीब लग रहा है। अच्छा सुहान, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आए दिन तुम्हारी तबीयत खराब होती रहती है, अजीब लगता है, चक्कर आता है। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वैसा तो नहीं है? हाँ बताओ। क्या सोच रही हो? अब इतना तो समझो ना। तुम भी ना शिरीन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हें यकीन है? आखिर तुम अचानक से ऐसा क्यों सोच रही हो शिरीन? मैं बस थकी हुई हूँ और तुम हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हारी बात समझ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम डॉक्टर को दिखा लेना, ठीक है? और भूलना मत प्लीज, वादा करो मुझसे। ठीक है, चली जाऊंगी। मिस्टर सीजर वहाँ आए थे क्या? नहीं, क्यों? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो बस आज शाम को निकले तो मुझे लगा कि वहाँ आए होंगे। नहीं, वो नहीं आया। और वैसे भी हमारा तलाक हो गया है, वो यहाँ क्यों आएगा? क्या ये तलाक तुम्हें कबूल है? चलो मैं फोन रख रही हूँ शिरीन, बाद में बात करती हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है सुहान, तुम सो जाओ, आराम करो। अच्छा सुनो, कल जब डॉक्टर के पास जाओगी तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बता दूंगी। गुड बाय। एक वर्कर है, अहमद।
वो सबको भड़का रहा है सर। आखिर इस लड़के को हम सबसे प्रॉब्लम क्या है, क्या कभी पता किया तुमने? पता नहीं कर पाया। वो कह रहा है कि सभी वर्कर्स को नौकरी छोड़ देनी चाहिए और उसके साथ स्ट्राइक करनी चाहिए। बेवकूफ है। उसे ऐसा लगता है जिन्हें निकाला गया है वो वापस आएंगे। वो सोच रहा होगा कि अगर कुछ और लोग स्ट्राइक करेंगे तो हमें उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? जाओ संभालो। क्या तुम्हारी भी उंगली पकड़कर सिखाऊं तुम्हें? मैंने मैनेजर से बात की थी। उसने कहा इतने लोगों में से कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। वो आदमी थोड़ा जिद्दी है पर काम में अच्छा है। देखो, इस आदमी के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी पहले से पहुंच चुकी है। उसके भाई के बारे में पता चला है। चलो उसके साथ चाय पी कर आए, बातें भी हो जाएंगी। मुझसे ये नहीं होगा। मैं आगे मदद नहीं कर सकता। कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा? हाँ, धमकी दी क्या उसने? और तुम उसकी धमकी सुन के डर के चुप हो गए? सिर्फ धमकी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे क्या लगता है तुम्हें? देखो, वो मुझे कुछ करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब बात मेरे भाई की जिंदगी की है। जान से मारने की धमकी दी क्या? उससे कहीं ज्यादा बुरा आप सोच भी नहीं सकते। उसने उनसे कहा कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं चुप नहीं रहा तो वो उसे तबाह कर देंगे। चुप रहे तो तुम तबाह हो जाओगे। उन्होंने उस बेचारे के घर में सिक्योरिटी कैमरा लगवा दिए और उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करने की भी धमकी दी है उसे। इसीलिए वो चुप है। वो कंप्लेन क्यों नहीं करता? आखिर ये सब गैर कानूनी है ना?
हाँ वो भाई। तो क्या हुआ? मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। मार्केट में माहौल ठीक नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? वो अहमद है ना जो सुबह आपसे मिलने आया था, हाँ हाँ, उसके भाई की मौत हो गई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ठीक से पता नहीं, पर शायद उसने खुद को गोली मार ली। मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं। तुम जानते हो कि ये सही नहीं हुआ। ताहसीन के हाथ उसके भाई की जो भी वीडियो लगे, हो सकता है कि वो काफी खतरनाक हो। ताहसीन की वजह से एक और जान चली गई है। लेकिन उसने तो खुद को गोली मारी ना। उससे मतलब नहीं है। उसने खुद को गोली मारी, लेकिन वजह तो ताहसीन ही था ना। हम पुलिस को भी बता सकते हैं। रिजा, ये कोरलुदाग है। यहाँ का कानून उसका गुलाम है, उसका कुछ नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो हमें कानून के साथ छेड़खानी करने से डरना चाहिए, है कि नहीं? ताहसीन कोरलुदाग को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो प्लान क्या है? मैं उसी के हथियार का इस्तेमाल करूंगा। वो वहां पर जो लोगों के साथ कर रहा है, मैं उसके साथ करूंगा। और उसके बाद वो भी बंदूक सर पर लगाकर अपने हाथों से खुद को गोली मार लेगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही से मिलने के लिए आया था। पर क्यों? क्या कुछ हो गया है? ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। अगर मुझे कुछ कहना चाहती हो तो प्लीज कह दो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। जाने से पहले बाय भी नहीं कहोगी क्या? या फिर वो शहर छोड़ने वाली जो बात थी मजाक थी? नहीं, मैं सच में बाहर जा रही हूँ। बस जगह सेलेक्ट करना बाकी है। शायद तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। शायद, देखते हैं। शायद जब एक दिन तुम फिर वापस आओगी तो हमारी फिर से शादी हो जाएगी। पर इस बार वजह प्यार होगी, न कि सिर्फ अपने पापा को सजा देना।
ये हालात कभी नहीं आएंगे। देखो सोहन, यह जिंदगी है और इस जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिंदगी का खेल बहुत ही अलग होता है, समझ में नहीं आता। तुम अपनी हरकतें बंद करोगे या नहीं? कौन? क्या मैं? कैसे? मुझे नहीं लगता कि तुम समझोगे। पर मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं ना, तो इसमें गलत क्या है? तुम मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ। दूर जाने से प्यार का एहसास कम नहीं होता। सब ठीक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ नजर रखता हूँ। ठीक है। सीजर सच में बहुत किस्मत वाला आदमी निकला। स्वागत है आपका चाय दे साहिबा। तुम अंदर कैसे आ गई? यही तो मेरा स्टाइल है जो कोई समझ नहीं पाता। दरअसल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए आई थी, पर फिर मुझे तुम्हारे कुछ रिपोर्ट्स मिले। तो यही असली वजह थी ना? तुम सच में प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊं, है ना? और मैं सोच रही थी कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है चाहे? जरा मुझे देखने दो। तुम्हारी ये जो नन्ही सी जान है, इसे लेकर तुम्हें बहुत डर लगता होगा ना? हाँ? क्योंकि उसे खतरा है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती, जानती हो ना तुम? हो सकता है कि तुम सीढ़ियों से गिर जाओ। ऐसा हुआ तो क्या करोगी तुम चाहे? प्लीज हुलिया, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। लेकिन बताओ अब मेरे बच्चे का क्या होगा चाहे? जवाब है तुम्हारे पास? हाँ, जवाब दो कि उस बच्चे का क्या होगा जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है चाहिदे। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, क्या हो जाएगा? तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। देखना अब तुम्हारी क्या हालत करूंगी मैं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगी। सपनों में भी डराऊंगी तुम्हें। तुम अब चैन से नहीं जी पाओगी। अब तो तुम दिन गिनना शुरू कर दो, समझी? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, देख लेना।
तुम आ गई। इतनी सारी पैकिंग करके कहाँ जा रही हो? कुछ सोचा है या फिर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, शांत हो जाओ। मैं आजकल होटल में रह रही हूँ तो बस अपना सामान लेने घर आई थी। अच्छा, ओह फिर ठीक है। लेकिन मैं जाऊंगी, ये बात कंफर्म है। हाँ हाँ ठीक है, चली जाना अगर तुम्हारा जाने का मन है तो। और डॉक्टर के पास गई? गई थी। क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, उस बारे में। बेबी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है शीरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी चलो, मैं पापा से नहीं मिलना चाहती। ठीक है। थैंक्स। वेलकम। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया होगा। भाई का सुनकर दुख हो। सब खत्म हो गया। कोर्लुदाग की वजह से मेरे भाई की जान गई। लेकिन वो इतनी जल्दी हार क्यों मान गया अहमद? अभी तो ये जंग ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ लोग कमजोर होते हैं सर, लड़ने की जगह भाग जाना चाहते हैं। वो चला गया, अब कैसे जिए उनकी यादों के साथ? कोर्लुदाग आज के बाद कोई भी घर पर बात नहीं कर पाएगा।